जो भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, जो अमर कथा तोते के बच्चे ने सुन ली थी, वो तोते का बच्चा साधारण नहीं था, शंकर भगवान का ही एक स्वरूप, शिव जी का ही एक प्रतिबिंब, वो सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दिया। भटकते रहे राजा, भटकते, कभी कोई ने कह दिया कि ये मत करो, कोई ने कह दिया ये करो, कोई ने कह दिया ऐसा करो, कोई ने कह दिया वैसा करो। आज से निवेदन है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर कहे कि ये मत करो वो मत करो, तुम्हारा एक फर्ज है, तुम्हें कुछ नहीं करना। आपने कह दिया, हमने सुन लिया, हमारा फर्ज है शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना। शिव जी को लोटा भर जल चढ़ाने से कुछ होगा क्या? मान लो दुनिया के लोग कहें कि बुरा हो जाएगा, तो ईमानदारी की बात बताना, शिव जी को जल चढ़ाने से कभी जिंदगी में बुरा हो सकता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, पूरी खाने से तुम बीमार हो सकते हो, पराठा खाने से तुम बीमार हो सकते हो, रोटी खाने से तुम बीमार हो सकते हो, फल खाने से तुम बीमार हो सकते हो, दवाई खाने से तुम बीमार हो सकते हो, काजू बादाम खाने से तुम बीमार हो सकते हो, पर पानी पीने से तुम बीमार हो सकता है क्या? जल पीने से तो बीमार होगा। पर हम भटक रहे, हम अपने मार्ग को छोड़कर, कभी हमने सोच लिया इनके पास चले जाएं हमारा दुख मिट जाएगा, कभी हमने सोच लिया उनके पास चले जाएं हमारा दुख मिट जाएगा, कभी हमने सोच लिया उनके पास चले जाएं हमारा दुख मिट जाएगा। उन्होंने तुम्हारा दुख मिटाने के लिए 1000 रुपए ले लिए, 500 रुपए ले लिए, पूजन कराऊंगा, अनुष्ठान कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, वहां चले जाओ, वहां पूजन कर आओ, वहां चले जाओ, वहां ऐसा कर आओ, वहां जाकर ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लाखों रुपए तुम्हारे बर्बाद हो गए, हजारों रुपए बर्बाद हो गए। किसी ने कह दिया ये ग्रह बेकार चल रहा है, कोई ने कह दिया वो ग्रह बेकार चल रहा है। अरे मेरे शंकर भगवान के मस्तक पर चंद्र बैठा है, मेरे शंकर भगवान के मस्तक पर राहु बैठा है, मेरे शंकर भगवान के पास में गुरु, बृहस्पति, शुक्र, बुध, सारे ग्रह मेरे शिव के करीब में हैं। शंकर की शिव पिंडी के आसपास में 9 ग्रह विराजमान होते हैं। जब हम जल चढ़ाते हैं तो उनको भी प्राप्त होता है। कोई ने कहा ऐसा कर लो, कोई ने कहा वैसा कर लो, कोई ने कहा ग्रह बेकार है, कोई ने कहा ये बेकार है। दुनिया में सत्तूर भटके हैं, सत्तूर। यहाँ पर एक महिला बैठी है, वो शिव जी के मंदिर जाती थी, लोग उसको अपशब्द कहते थे। पहला शब्द तो उसको कहते थे तू बांझ है, तेरे घर में औलाद नहीं है। लोगों के यहाँ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में औलाद हो जाती है। तेरे यहाँ तो 30 साल, 28 साल, 30 साल होने जा रहे हैं। तू बांझ है, तेरे को संतान नहीं। उसने पत्र में लिखा, मेरा नाम मीना देवी, पति का नाम राजकिशोर, मध्य ग्राम पोस्ट मुसहरी बाजार, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार की निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ दिला सर, कहाँ कहीं बैठी हो तो हाथ दिलाएंगे। ऐसा हाथ दिला दो, श्री शिवाजी मस्त, आ जाओ। मेरा नाम मीना देवी, पति का नाम राजकिशोर, मध्य ग्राम पोस्ट मुसहरी बाजार, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार की निवासी। मेरी शादी को 30 साल के करीब में हो गए, संतान का कोई सुख नहीं। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल इंतजार किया जाता है, पर 28 साल, 30 साल कौन इंतजार करता है? मेरी जीजियों, आप इतनी संख्या में बैठी हो, ईमानदारी से बोलना, 28-30 साल शादी के हो जाएंगे तो औलाद का तुम्हें लगेगा कि हो सकती है कि नहीं हो सकती? सत्य बोलना, किसी डॉक्टर से मिलकर बोलना, किसी डॉक्टर से पूछकर बोलना कि 28 साल बाद शादी के 2 साल, 5 साल इंतजार करोगे, 10 साल इंतजार करोगे, 15 साल इंतजार करोगे, 20 साल इंतजार करोगे, या शादी के 30 साल इंतजार करोगे कि औलाद हो जाएगी 30 साल बाद में, कि औलाद हो जाएगी 28 साल बाद में, कि औलाद हो जाएगी 27 साल बाद में? सारी आज समाप्त हो जाती है। मैं आपकी कथा पहली बार सुनी, डॉक्टर के हिसाब से मुझे बच्चा नहीं हुआ। सारी दुनिया में ऐसा कोई बाबा नहीं था जिसके पास जाकर मैंने धोख न लगाई, गोदी ना भरवाई, मेरे गोदी में नारियल न झेला। एक
के मस्तक झुक कर आई पर कहीं संतान का सुख नहीं हुआ। तब आपकी कथा पहली बार सुनना प्रारंभ करी और मंदिर जाना प्रारंभ करा। मैं कभी मंदिर नहीं जाता, बाबा को जल चढ़ाने जैसी जाती तो लोग कहते ये चलती बांझन जल चढ़ाने के लिए। अब शंकर जी सुनेंगे इसे, भोला भंडारी सुनेगा इसे। इतनी इतनी गाली दी है लोगों ने गुरुदेव। मैं बाबा के पास जाकर बेलपत्र चढ़ाकर कहती थी तू मेरी लाज मत रखना, पर वो सीहोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा की लाज रखना। उसने कहा तू मेरी लाज मत रखना, पर वो सीहोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा, उसने व्यास से कहा है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। तू भले मेरे कहने पर मत देना, पर उसके कहने पर तो मुझे औलाद दे दे बाबा। लोग गालियां देते हैं, अपशब्द करते हैं। गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। केवल मैं 3 महीना मंदिर गई, उसमें से 2.5 महीने बाद मेरे पेट में दर्द हुआ तो मुझे लगा कि हमेशा पेट में दर्द होता था, वैसा ही पेट में दर्द हो रहा होगा। मेरे पेट में दर्द हुआ, जब दर्द बंद नहीं हुआ तब हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा कि आप गर्भ से हो। और मुझे बाबा ने ये 30 वर्ष में 28 से 30 वर्ष की आयु के ये शादी के इतने वर्ष बाद मुझे बाबा ने संतान का सुख दिया है। ये मेरा शिव ओ घड़ी है, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी है, ये उग्रदान। एक आस छोड़ दी। लोग तो लोग ताना देंगे, लोग अपशब्द कहेंगे, तुमसे कहने वाले कहेंगे क्या शंकर जी के चढ़ाना, क्या भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाना, तुम सीहोर वाले महाराज के कहने में आ गए, तुम सीहोर वाले के चक्कर में पड़ गए। दुनिया के लोग ऑनलाइन आके बोलेंगे जल मत चढ़ाओ, बेलपत्र मत चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम मत बोलो, ये मंत्र कहीं नहीं लिखा, ये मंत्र ऐसा है, ये मंत्र वैसा है। दुनिया के लोग इतना ताना देंगे, इतनी गाली देंगे, इतना शब्द कहेंगे, इतना इतना कहेंगे, पर तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अगर तुम जैसे अपने पिता पर भरोसा करती हो, अगर तुम महादेव पर भरोसा करोगे तो कभी नहीं डूबोगी, निश्चित। आप महादेव पर भरोसा करो ना, आपको सीहोर वाले से कोई मतलब नहीं है, हमसे कोई तुम्हारा संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं आपका। आपका हमारा संबंध तो केवल इतना है जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी में पंडित जी आके बैठते हैं, हाथ मिलवा देते हैं, कन्यादान करवा देते हैं, फेरे डलवा देते हैं, संबंध हो गया। अब तुम पति की पति पत्नी का, उसी तरह हमारा काम केवल 7 दिन की कथा में 7 फेरे डलवाना है इस आत्मा के परमात्मा से। तुम शिव के शिव, तुम्हारा बाकी काम जिस जिस जगह पर जाकर हम कथा करते हैं, जिस जिस जगह पर जाकर भोलेनाथ जी स्वयं कथा का वाचन करते हैं, जिस जिस जगह पर ये शंकर कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं और जिस जिस जगह पर शंकर कथा को करवाते हैं वहां कोई दूसरा नहीं होता। वहां सीहोर वाला महाराज कुछ भी नहीं है, वहां तो भोलेनाथ करवाने वाला। रात भर से आप लोग आ रहे हो, रात भर हो गया, पूरी रात पंडाल के बाहर जनता रोडों पर सोती रही, पूरे बाहर सब। जोरदार ताली बजाओ, शादी के 30 वर्ष के बाद में औलाद हुई है बाबा की। जोरदार ताली बजाओ। मीना देवी पति का नाम राजकिशोर, मध्य ग्राम पोस्ट मुसहरी बाजार, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार की निवासी है। बाबा ने मुझे 30 वर्ष बाद संतान का सुख दिया है। शादी के 30 वर्ष
28 वर्ष, 27 वर्ष, 33 वर्ष, इस व्यासपीठ ने तो 40 वर्ष बाद भी संतान का सुख लोगों की गोदी में देखा है इस व्यास। और आज कहने में पीछे नहीं हटूंगा, कहने में पीछे नहीं हटूंगा। एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर, अभी 7 मार्च से 13 मार्च तक कथा हो रही है, उसमें फुलेरा दूज भी पड़ेगी, शिवरात्रि भी पड़ेगी। दुखी हो, तकलीफ है, कष्ट है, बैठो। 7 मार्च से 13 मार्च तक कथा है, उसको सुनो। कंकर शंकर का पूजन करो, झोली पसार कर उससे कहो मेरी शादी को 30 साल हो गए, मेरी शादी को 20 साल हो गए, मेरी शादी को 18 साल हो गए, 15 साल हो गए, पर बाबा मेरा विश्वास करता है जो तेरे दरवाजे पर आया वो खाली नहीं गया। 4 महीने में, 3 महीने में मेरी भी गोद भरा जाए, मेरी कुबेरेश्वर नाम निवेदन करो, तुम्हें भरमाएंगे, बहुत भरमाएंगे, बहुत भटकाएंगे। इस बहन ने लिखा कि ऐसी कौन सी गाली है जो मुझे नहीं पड़ी, ऐसी कौन सी गाली है जो मुझे नहीं दी गई। जिसको 30 वर्ष तक औलाद ना हो, 28 वर्ष तक औलाद ना हो, उसको कौन सी ऐसी गाली है जो नहीं दी हो। मैं शिव जी को पानी चढ़ाने जाती थी और लोग मुझे ताना कसते थे, अपशब्द करते थे, ढोंगी, ढोंगन, अपशब्द, ऐसे ऐसे शब्द कहे जाते थे कि शिव जी के मंदिर में जाकर केवल मैं एक ही बात करती थी कि मेरी मत रखना लाज, और उसकी तो रखना जिसने व्यासपीठ से बोला है, उसकी तो रखो जो बोल गया। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंद की बाहें ससुरे, अपने हृदय से लगा लो कि राजा उठा लो। जो कोई नहीं कर सकता वो महादेव करते। इस पंडाल में एक महिला ऐसी बैठी है जिसकी बच्चेदानी में से एक ट्यूब को खराब बताकर निकाल दिया गया और दूसरी ट्यूब उसकी बंद थी, जो डॉक्टर के हिसाब से कभी औलाद का सुख नहीं हुआ। वो लिखती है कि मैं पूरी लिस्ट लगा रही हूं मेरी मेडिकल की, जिसमें मेरी एक ट्यूब डॉक्टर द्वारा जब मेरा बच्चा खराब हो गया था तो मेरी एक ट्यूब निकाल दी गई थी और दूसरी ट्यूब मेरी बंद थी, जो कभी संतान का सुख नहीं हो सकता था। ये डॉक्टरों की रिपोर्ट में लगाकर भेज रहे हैं, जिन रिपोर्टों को उसमें लगाया है, डॉक्टरों की पूरी रिपोर्ट उसने लगाकर भेजी है। मेरा नाम निकिता सिंह है, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह है। हम रोहारी गोरखपुर से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ दिला सकते हैं। आप ही बच्चा लाए साथ में, लिया रोहारी गोरखपुर से आए हैं। मेरा एक गर्भ ठहरा था, पर गर्भ ठहरने के बाद मेरा को बच्चा उसी गर्भ में बेकार हो गया। डॉक्टर के हिसाब से इतना बेकार हो चुका था कि मेरी ट्यूब निकालना जरूरी थी। नारी के शरीर में पीछे वाली स्पीकर की डोरी हुई, नारी के शरीर में 2 ट्यूब होती है, उसमें से एक ट्यूब मेरी निकाल दी गई, दूसरी ट्यूब डॉक्टर के हिसाब से बंद थी, जो कभी नहीं
नहीं खुल सकती थी, अगर ऑपरेशन भी करा लेते तो वो ट्यूब नहीं खुलती। ये डॉक्टरों ने रिपोर्ट में कहा। तब हमारे को संतान का सुख नहीं हुआ, हम किससे कहें? आपकी कथा पहली बार एक वीडियो छोटा सा आने पर हमने कथा सुनना प्रारंभ किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया और हमने सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर कमर में लाल धागे से बांध लिया। बांधने के बाद बाबा से हमने प्रार्थना करी, रोज मंदिर जाते, रोज बेलपत्र चढ़ाते, जल पीते, बेलपत्र खाते और बाबा की कृपा से 1/9/2022 को हमारे घर में बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई, जिसका नाम हमने पुत्र का नाम सोमेश्वर रखा है। हमारे बेटे का नाम हमने सोमेश्वर रखा है गुरुदेव। ये शिव कृपा से हुआ है, जो दुनिया में कोई भी कर सकता। जब एक ट्यूब निकल जाए, दूसरी ट्यूब बंद है और डॉक्टर के हिसाब से वो ऑपरेशन से भी नहीं खुल सकती, तो वो बाबा की कृपा से भी हुआ है। उन्होंने एक लाइन भजन की बहुत अच्छी लिखी, आ जाओ, कि भर दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला काशी वाले। खुश होकर जाओ, रोके नहीं, आंसू पोछो, अच्छे से जाओ, खुश खुश होकर जाओ। वो दीदी कह रही है, लोगों ने बहुत कहा मंदिर में जाने से क्या औलाद हो जाएगी, शिव जी को जल चढ़ाने से क्या औलाद हो जाएगी। बक्सों में से आवाज नहीं आ रही, देखो ना कार्यकर्ता भेजिए, क्या जल चढ़ाने से संतान हो जाएगी? वो दीदी कह रही है, लोग कहते थे। गर्भ में बच्चा आ भी गया भगवान की कृपा से, क्योंकि बहुत मुश्किल था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम्हें संतान कभी जिंदगी भर नहीं हुई। बच्चा आ भी गया गर्भ में, तो लोग कहते थे शंकर जी को जल मत चढ़ाना, पीना मत, शिव जी को जल चढ़ाकर गर्भ में बच्चा रहे तो मत पियो, बच्चा आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, मुंह बिगड़ जाएगा, ये बिगड़ जाएगा। वो बेटी कहकर गई है, शंकर जी पे जल चढ़ाने से शंकर जैसा ही सोमेश्वर बेटा पैदा हुआ है। ये शिव कृपा। भरमाने वाले इतने भरमाएंगे तुमको, इतना भरमाएंगे, इतना भरमाएंगे। गर्भ से हो गए मंदिर मत जाओ, जल मत चढ़ाओ, गर्भ से हो गए शिव जी के पूजन मत करो। तकलीफ आ रही है, क्यों शंकर जी के मंदिर जाओ? बहुत भरमाएंगे, बहुत। इतना लोग पीछे पड़े हैं शिव पुराण के, इतने पीछे पड़े हैं कि आखिर ये शिव पुराण ऐसा क्या कर रही है कि गांव-गांव में लोग शंकर जी को पूजना चालू कर दिया। ये दुनिया के लोगों को टेंशन उत्पन्न हो गया, बहुत सारों को उनसे सहन नहीं हो रहा, इसलिए वो भड़काने का काम करते हैं। मंदिर मत जाओ, ऐसा हो जाएगा, जल मत चढ़ाओ, ऐसा हो जाएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जल मत बोलो, ऐसा हो जाएगा, ये मत करो, ऐसा हो जाएगा। और आग लगे बस्ती में। हम आपसे निवेदन करेंगे, आपका दिल लगे सियोर महादेव की वाणी में, आपका दिल लगे महादेव की वाणी में, आपका दिल लगे कि भगवान शंकर की ये कथा हम सुन रहे हैं और शिव ऐसा कर सकता है, विश्वास मानकर करना, नहीं तो मत करना। एक पत्र और देखिए, मैं आभार त्रिपाठी, मानस विहार कॉलोनी, गोरखपुर से आई। कहीं बैठी हूँ, आभार त्रिपाठी, मानस विहार कॉलोनी, गोरखपुर से आई। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते हैं। मैं आभा त्रिपाठी, मानस विहार कॉलोनी, गोरखपुर से आया। गुरुदेव, शादी के हम लोगों ने 2 साल इंतजार करा, 5 साल इंतजार करा, 6 साल इंतजार करा, 9 साल इंतजार करा, 10 साल हमने इंतजार करा, 12 साल हमने इंतजार करा, शादी के 15 साल हमने इंतजार
करा, पर हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, जब डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तुम्हें संतान नहीं होगी, हमने टेस्ट पे बेबी भी करवाया और औलाद नहीं हुई, तब हमारे मन से बच्चे का हमने आज छोड़ दिया। तब एक सब्जी बेचने वाली बाई ने, जो सब्जी बेचने के लिए ठेला लेकर आती थी, वो मोबाइल पर कथा सुन रही थी ठेले के ऊपर रखकर। उसने कहा, बे इनकी कथा सुनती हो? हमने कहा नहीं, इनकी सुना कर जो मांगोगे ना वो मिल जाएगा। वो सब्जी वाली के कहने पर हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, और जो 15 साल तक औलाद नहीं हुई, बाबा की कृपा से 12 अगस्त 2021 को हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बेटी हो तो हाथ दिला सकती है। मैं आभा त्रिपाठी, मानस विहार कॉलोनी, गोरखपुर से आई हूँ। कहीं बेटी हो तो हाथ दिला सकती है। आई है आज खड़ी केवल एक सब्जी वाली के कहने से, जो कथा सुनकर जा रही है उसके कहने पर, जिन्होंने भगवान शिव की आराधना का फल पाया और 15 साल के बाद लाल को पाया, ये शिव। बाबा ने लाल दे दिया ना, और बोला बाबा के हमारी वजह से शिव कृपा करने लगा। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। शिव कृपा, एक सब्जी वाली पर भरोसा करना, और वो कथा सुन रही है केवल ठेले पर रखकर सब्जी बेचते बेचते, और उसने कह दिया आप कथा सुनती हो, आप इनकी कथा सुनो, जो मांगोगी वो मिलेगा। और मुझे 12 अगस्त 2021 को बाबा ने पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। गुरुदेव, ये शिव कृपा है, ये शिव की उदारता है, ये शिव तत्व की आनंदता है, ये शिव तत्व की जो उसके भक्ति, जो विश्वास, जो दृढ़ता उसने करी, वो भरोसा उसका जागृत भरोसा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाई, आप सब यहाँ कथा सुनने के लिए नहीं आए। फिर निवेदन करूंगा, यहाँ कथा सुनने के लिए आप लोग नहीं आए, यहाँ बाबा से आप अपना संबंध जोड़ने के लिए आए हो, और अपने पिता से मिलने के लिए आए हो कि मेरा पिता यहाँ है, वो मुझे कहे। हम जितने लोग सीहोर आते हैं, जितने लोग हमारे सीहोर पहुंचते हैं, जितने लोग कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं, भले रुद्राक्ष बटे चाहे ना बटे, हमारा निवेदन है, अगर आप इंदौर जा रहे हो, भोपाल जा रहे हो, मध्य प्रदेश में कहीं पर भी आ रहे हो, तो तुम्हारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, मेरे पिता के घर जाना है, मेरे माई के जाना है। सीहोर कुबेरेश्वर धाम कुछ दूसरा नहीं है। सीहोर कुबेरेश्वर धाम मेरी एक बहनों का, एक बेटियों का मायका है। इसलिए हम आपको जीजी बोलते हैं, हम आपको बहन बोलते हैं, माता कहते हैं, बेटी कहते हैं, आपका मायका है वो। और जितने जीजा हो यहाँ कथा सुन रहे हैं, तुम्हारी ससुराल समझकर, यहाँ जितने पुरुष हैं, जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक ब्राह्मण संत साधु जितने भी हो, तुम ये समझ कर आना कि कुबेरेश्वर धाम तुम साधारण जगह नहीं जा रहे हो। जैसे महादेव ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी का विवाह करा था और उनके भी दामाद थे, वैसे ही मेरे महादेव के तुम दामाद हो, तुम्हें लिफाफे के बिना नहीं भेजेगा मेरा बाबा। बेटी मायके जाती है तो साड़ी लेकर आती है, और दामाद मायके जाता है तो मान लेकर आता है, तुम्हें खाली नहीं भेजेगा। हमने पहले भी कथा में कहा, हमारा एक नियम है, व्यासपीठ पर आने से पहले हम शंकर को भजते हैं, सुबह भजन करते हैं, जब पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, शिव का अभिषेक करते हैं, प्रतिदिन भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, तो एक ही बात कहते हैं कि पुरुष की जेब खाली मत रखना और नारी की गोद खाली मत रखना, बस इतनी कृपा करो। पुरुष की जेब खाली रहती है तो लोग ताने देते हैं, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, गालियां देते हैं, अपशब्द करते हैं, ठोकरें मारते हैं, कोई नहीं पूछता। अगर पति की जेब खाली है, पुरुष की जेब खाली है, तो उसको कोई नहीं पूछता। और नारी की अगर गोद खाली है, उसकी औलाद नहीं है, तो लोग उसको ताना ताना दे देकर मार देते हैं। इसलिए भोले बाबा, पुरुष की जेब खाली मत रखना और नारी की गोद खाली मत रखना, उसको भर कर रखना, ये हमारा
बाबा से प्रार्थना करना। ये हमारा रोज का नियम है। शंकर भगवान से कहने आता कि हम जा रहे हैं व्यासपीठ पर, हम जा रहे हैं व्यासपीठ पर और आप हमारे साथ चल रहे हो। बस जो विश्वास लेकर आए, जो सुने दिल से, उसकी जेब भी खाली ना रहे और उसकी गोद भी खाली ना रहे। इतना देना कि वो दुनिया को चिल्ला चिल्ला के कह सके कि मेरे बाबा ने दिया है, मेरे महादेव, मेरे महाकाल ने दिया है, मेरे कुबेर भंडारी ने दिया। जो तुम पर हंसे हैं, जो तुम पर हंसते हैं, जो तुम पर ताना कसते हैं, उसका जवाब आप मत दो। उसका जवाब तो मेरा कुबेर भंडारी समय आने पर देता है। उसका जवाब आपको वो दे, वो करो शिव की आराधना, शिव की उपासना। शंकर ने कभी तोड़ने का काम नहीं करा, शंकर जी ने जोड़ने का काम करा। उनके पास में माता पार्वती जी का वाहन है शेर, कार्तिक के बैठते हैं मोर पर, गणेश जी बैठते हैं चूहे पर, शंकर जी के गले में है सांप, बैठे हैं नंदी पर। सब एक दूसरे के विरोधी हैं। शेर नंदी को नहीं छोड़े, मोर सर्प को नहीं छोड़े, सर्प चूहे को नहीं छोड़े। और इसके बाद भी शिव जी ने जोड़ना सिखाया। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी को भक्षण कर ले। जो शंकर भगवान के चरणों में पहुंच जाता है, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है उसकी आंख में आंसू ला दे, क्योंकि मेरा शिव पहुंचने वाला, मेरा वो घरदानी, मेरा शंभू, मेरा सरकार लक्ष्मी, मेरा शिव उसके आंसू पोंछने वाला। कल कथा में कहा था, नल के टपकते हुए पानी को प्लम्बर या घर के लोग रोक सकते हैं, और तुम्हारी आंख में आए हुए आंसू को केवल महादेव ही रोक सकते हैं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा। बस उसको मन करा करे दिल से, उसको एक बार रोज जब मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो उसको दिल से एक बार दिल से। उससे दिल से कभी कभी कहकर आ जाएगा, नाचो की मेरे पास चांदी की, ना आसन कोई लगा, कभी फुर्सत हो डमरू भक्तों के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो डमरू निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि शंकर जी को 56 भोग लगते। तुमने पढ़ा हो तो हमको जरूर लिखा। किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान को लड्डू का भोग लगता है। कहीं पढ़ा हो तो हमको जरूर बता। किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर जी को रबड़ी और बासुंदी और खीर का भोग लगता हो। किसी पुराण में पढ़ा हो तो हमें बताना। यहाँ तो सीधा सा एक क्रम है, काकड़िया की रोटी बनाई और काकड़िया के साथ रोटी बनाई गई है। उस रोटी को तुमने सेक लिया, उसी को तुमने मल लिया। गुड़ पड़ा हो तो गुड़, शक्कर पड़ा हो तो शक्कर। 16 सोमवार का जो व्रत करती है मेरी माताएं, वो जानती है मलीदा बनाना, उनको आता है चूरमा बनाना। क्या करती है, केवल उसको सेकती है, सेक कर मलती, चलनी से चांदती, उसमें गुड़ मिला देती है, बाबा को भोग लगा देती है। बाबा को ज्यादा तुम्हारे दिखावे की जरूरत है। ये भी दे सको तो ठीक है, तो एक बेलपत्री बाबा को समर्पित कर, वो भी हो तो ठीक है। बाबा की उठा के धो के बाबा को चढ़ा दो, वो भी ठीक है। नहीं है तो बाबा के चरणों को प्रणाम कर 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 तू जब देगा तब तेरे दरवाजे पर लेकर जाऊंगी। तू कृपा नाचो की लगा
ना मेरे पास कोई चौकी है, ना ना छोड़ बना सका सोने का, ना दिल में मारो मेरा खुद ही बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछोना धरती पर, तेरी सेज बिछाऊं मैं कैसे। जो रूठा सूखा दिया हमें, उसका ही भोग लगाया। कभी फुर्सत हो तो जाओ कीर्तन के कर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जाओ कीर्तन के कर भी आ जाना। अपने स्थान पर देखकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करो, क्योंकि आज कथा का विराम दिवस है। कहते हैं आज मेहमान जाते जाते कुछ देकर जाते हैं, जब आखिरी दिन जाते हैं मेरा देवरिधर महादेव भगवान शिव स्वयं करुणा करने वाला दातार जी कथा के विराम कर आप जो दिल से कहेंगे वो दिल से सुनेगा। प्रार्थना करो दिल से, निवेदन दिल से। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से अपने दिल की बात बड़े भावों के साथ हृदय से नमन कर बाबा से प्रार्थना करें। हे शंभो, हे पितावक्ष, हे कैलाश अविनाशी, मेरा कुबेर भंडारी, जीवन की सारी तकलीफें दूर